कार्ब्स हमारे सबसे पहले ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ प्रोटीन खाएं और फैट खाएं, आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस थोड़ा सा खराब हो जाएगा। लंच और डिनर को ना शुरुआत अगर करें किसी भी सूप से, बहुत जबरदस्त सब्जियां आई हुई हैं, आला मयार का जो प्रोटीन है वो सी फूड है। प्लीज तेल कम, तेल खत्म करें। बल्कि ग़िज़ाएँ जो हैं वो ऑब्वियसली जब मौसम बदलता है तो तब्दील हो जाती हैं। सर्दी में भूख बढ़ जाती है, पानी कम पीना होता है और जिस्म को गर्म रखने की कोशिश में गैर ज़रूरी जो कैलोरीज़ हैं वो लेनी होती हैं। ये सब सेहत पर बराह रास्त असर डाल रही होती हैं और किस तरह से असर डाल रही होती हैं वो तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपनी डाइट प्लान को, अपनी प्लेट को देख के बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें डाइट प्लान आपका कैसा होना चाहिए सर्दियों के अंदर, खास तौर पर कुव्वत मुदाफ़ित को मजबूत बनाने के लिए क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है, वज़न बढ़ने से कैसे बचा जा सकता है। बात कर लेते हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर मारिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मारिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। बदलते मौसम में इंसान के जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात हम देखते हैं कि बदलती भी हैं, डाइट भी चेंज होती है। सरमा के अंदर हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए, कौन सी हमें अपने डाइट प्लान में तब्दीलियाँ करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सर्दियों के मौसम में ये 3 मेजर फूड ग्रुप्स हैं। दुनिया में जितने भी खाने हैं ना वो बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड, मुड़ धुड़ के वापस 3 ग्रुप्स में ही आते हैं। एक है कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स। हमें इन तीनों को बैलेंस में अपनी डाइट में ऐड करना है। जो भी मौसम हो, समर, विंटर, ऑटम, हर मौसम में हमें उनको ऐड करना है। तो इन सारों का इंतखाब करना ज़रूरी है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, कार्ब्स को हम देख लेते हैं जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गंदम, वीट, बार्ले, जौ, ये सब आ जाते हैं। तो इसको भी अपनी डाइट में ऐड करें। सब्जियां आ जाती हैं कार्ब्स के ग्रुप में। फिर उसके बाद प्रोटीन्स हैं जिसके अंदर। अच्छा मारिया, इससे पहले आप प्रोटीन पे जाएं, कार्ब्स के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने एक बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, बड़े सीनियर हैं, उनको मैंने सुना, वो कहते हैं कि आपके हेड टू टो आपकी बॉडी के किसी सेल को कार्ब्स की जरूरत ही नहीं है, आप चाहे ना भी लें आपका काम चलता रहेगा। इज इट ट्रू? या अल्लाह। और ये दो डॉक्टर्स बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। मतलब ये कि उज़ैर को अपना डॉक्टर चेंज करना चाहिए। मेरा डॉक्टर नहीं, पॉडकास्ट का डॉक्टर। अच्छा। फिर बात ये है कि जब अल्लाह ने हमें बनाया तो कार्ब्स में मैंने जैसे आपको बताया जिसमें आ जाता है गंदम, बाजरा, जो सारी हर किस्म की जो वीट है वो आ जाती है। सब्जियां भी आती हैं उसमें और फ्रूट भी आता है। तो अल्लाह जब हमें बना रहा था तो तब बनाते हुए तक अल्लाह ठीक था। हमारे खाने की चीजें बनाते हुए अल्लाह से गलतियां होने लग गई जी। अल्लाह गलत चीजें बनाने लग गया। कैसे होगा? जी। ये जो ये कैसे अल्लाह से गलती होगी? ये बिल्कुल सबसे पहले तो अल्लाह की बनाई हुई जो भी, तो ये कार्ब्स जिनको आप कह रहे हैं अल्लाह की बनाए हुए हैं, हाँ, इनका एतदाल होना जरूरी है, ये बात अहम है। और कार्ब्स हमारे सबसे पहले ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। आप कार्ब्स छोड़ दें और आप सिर्फ प्रोटीन खाएं और फैट खाएं, आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस थोड़ा सा खराब हो जाएगा। डॉक्टर मारिया, मेरे लिए भी ये हैरान कुन था। मतलब लो कार्ब डाइट तो हम सुनते थे, चलें वहां तक तो ठीक था, ये बिल्कुल ही माइनस वाला समझ में। लेकिन थैंक यू, आपने जो है इसको ये वही वाली बात है कि सोशल मीडिया से आप देखकर अगर ग़िज़ाएं खाना शुरू करेंगे तो आपका अल्लाह हाफ़िज़ है। Absolutely, you are very right, guys. तो मैंने इसलिए आपसे पूछा कि जो जिन लोगों ने ये देख लिया वो कहीं अपना नुकसान ना कर बैठे। यस, यू आर राइट। और जो प्रोटीन पे बात करें, प्रोटीन में टॉप पे आता है, अक्सर लोग समझते हैं सिर्फ गोश्त ही है। प्रोटीन में दालें आती हैं, प्रोटीन में आपके जो नट्स हैं वो भी आते हैं। नट्स में गुड फैट भी होता है, मगर नट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे आजकल आया हुआ है ड्राई फ्रूट आया हुआ है, बादाम, पिस्ता, अखरोट, पीनट्स, बट एतदाल में खाना है। और फिर हम फैट पे आए तो फैट में सारे एक्सक्लूसिवली नट्स आते हैं। तो इन सारों को ऐड करना है। गर्मी है, सर्दी है, सारे मौसमों में हमने इनको ऐड करना है। हमारे जिस्म को इसकी ज़रूरत है। तो पहले तो ये हो गया। अब यस, सर्दियों की ग़िज़ा थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आप गर्मियों में हम जूसेस पीते हैं बहुत ज़्यादा, शरबतें आ जाती हैं, तो इधर हम ले आएंगे सूप्स। प्लीज़ ऐड करें अपनी डेली रूटीन में। आप अगर लंच और डिनर को ना शुरुआत अगर करें किसी भी सूप से, बहुत ज़बरदस्त सब्जियां आई हुई हैं, कैरेट जिंजर सूप बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा आप थोड़ा सा अगर प्ले करें कॉर्न सूप के साथ, मुख्तलिफ सूप आप ऐड कर सकते हैं जिससे आपको एक कुव्वत मुदाफ़ियत भी आपका इम्प्रूव होगा। एक आपको वार्म फजी फीलिंग जो हमें चाहिए होती है वो भी आपको उससे मैसर आएगी। तो सूप्स ऐड करें।
पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। पानी लोग सर्दियों में नहीं पीते और नहीं उन्हें पीते। बहुत ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जी। तक हो जाता है, जिसकी अच्छा। एक वजह ये है कि आप देखिए, हम जब यूरिन करते हैं तो हमारे इन्फेक्शंस जो वहाँ पे सारा बैक्टीरिया बिल्डअप होता है डाउन देयर, वो वॉश होता है इस तरह। सही। तो जब आप पानी नहीं पीते और बहुत लंबी देर तक आप यूरिनेट नहीं करते तो आपको इन्फेक्शंस बिल्ड होती हैं। ये सही। एक बेसिक वजह है इसकी। अच्छा तो डॉक्टर प्लीज़ मारिया, पानी का जैसे कि इस्तेमाल आपने आपने बताया 2 कि आप फ्रूट्स नट्स वगैरह ये सब लें, सूप्स पिएं, और फ़िश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है सर्दियों में, तो वो भी ऑब्वियसली जैसे कि आप कहती भी हैं कि इतदाल में खानी चाहिए, किस टाइम खानी चाहिए? अब हम देख रहे हैं स्टीम खानी चाहिए या फिर ऑयल में फ्राई की हुई वो खानी चाहिए? एब्सोल्युटली। तो फिश जो है ज़बरदस्त है। सी फूड हर किस्म का, जो अगर हम प्रोटीन में बात करें, सबसे मायारी आला मायार का जो प्रोटीन है वो सी फूड है। मतलब ठीक है। मछली है, प्रॉन्स वगैरह अगर आप ऐड करते हैं तो। अब ये इसको मायारी कह दिया हमने, मगर अब इसका खाने का पकाने का तरीका बहुत अहम है। अगर आप इसको ग्रिल करेंगे बेस्ट है, बेक करेंगे बेस्ट है, स्टीम करेंगे बेस्ट है, मगर जैसे ही आप इसको डीप फ्राई करते हैं या इवन शैलो फ्राई भी करते हैं, बेसिकली होता ये है कि जब भी आप फ्राई करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं, जो भी खाने की चीज़ होती है, सब्जी है, गोश्त है, वो उस जी। तेल को जज़्ब करती है। तो तेल में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। आपका एक फ्राइड फिश का मील 1500 से 2000 कैलोरीज तक का बन जाता है, जो अगर आप स्टीम करें, बेक करें, तो शायद वो 300-400 कैलोरी का हो, वो आपने 1500-2000 पे पहुंचा दिया। तो अब आपके सामने है वही फिश, अगर आप स्टीम या बेक या करेंगे एक इंसान की सर्विंग, वो 300-400 कैलोरी से आपने 1500-2000 पे पहुंचा दी। तो आपने एक मील में कितनी ज़्यादा कैलोरी खा ली। तो प्लीज़ तेल कम, तेल ख़त्म करें। बल्कि फिश बेहतरीन है सी फूड में। अगर आप डिनर में इसको ऐड करें, साथ में स्टीम वेजिटेबल्स ऐड कर लें, फिश बहुत आपका बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया हमारे और वक्त का। फिश के हवाले से तो देखें, अब आपने मारिया से अब यहाँ पे हमें जो है ना वो बाउंड कर दिया है, लिमिट लगा दिया आपने कि इससे ज्यादा नहीं खा और सकते। डिनर में आपने खानी है। डिनर में खानी है। और बिल्कुल ठीक है जी, वाइट मीट है, बड़ा ज़बरदस्त है, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, ज़रूर खाइए, लेकिन कोशिश करें कि डीप फ्राई की बजाय आप उसे एयर फ्राई में बना और लें, गाजर के हलवे और पेठे के हलवे, इन पे थोड़ा हाथ हौला रखें, सूप पिए, फिश खाएं, हेल्दी ग़िज़ाएं खाएं और हेल्दी रहें।